डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। पिछले अध्याय में लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक के पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं दो संख्याओं का मस्य या लस्य कैसे निकालते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब इस अध्याय में देखेंगे ट्रिक और भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। हम पहले देखते हैं गुणनखंड क्या है। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक में एक टॉपिक आता है गुणज और गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होता है। यहाँ पहली संख्या हम 2 मान लेते हैं, दूसरी संख्या 12 मान लेते हैं, तो 12 का गुणनखंड 2 होगा। 12 भागे 2, 2 छंग 12 पूरा। जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए किसी संख्या से, तो जिस संख्या से विभाजित हो रही है वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 स्वयं 12। इन सभी संख्याओं से 12 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो इनके ये गुणनखंड माने जाएंगे। जैसे 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 2 छंग 12, 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 12 एकन्नम 12। 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सब संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। हम देखते हैं गुणज क्या है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज कहलाता है। जैसे 2 का गुणज होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों। यहाँ 3 का गुणज होगा 3, 6, 9, 12। वे सभी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हों। गुणनखंड किन्हीं 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या को अगर विभाज्य कर रही है तो वहां पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होगा, और पहली संख्या अगर दूसरी संख्या को विभाज्य कर रही है तो पहली संख्या का गुणज दूसरी संख्या होगा। देखते हैं लघुत्तम समापवर्त। किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणज जो कि उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने पर समाप्त हो जाए तो लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। लघुत्तम समापवर्त मतलब कि जैसे 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 12 होगा। समापवर्त का अर्थ यहाँ होता है कि लघुत्तम समापवर्त यहाँ 12 है, समापवर्त का अर्थ है कि समाप्त हो जाएगा। 4 और 6 से हम इसको विभाजित जब करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 से कट गया, 12 को 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 से कट गया। अर्थात ये संख्या जो लघुत्तम समापवर्त हम निकालते हैं इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड से उसको विभाज्य करने पर समाप्त हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं उसे। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि ये समाप्त कर देगा। 4, 6 का महत्तम समापवर्तक होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकन्नम 2। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक होगा 2। समापवर्तक का मतलब कि ये उन दोनों संख्याओं को, जिन दोनों संख्याओं से ये निकाला गया है, उन दोनों संख्याओं को विभाज्य करने पर पूर्णतः समाप्त कर देगा। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4,
तो इस तरह से ये संख्या जो है उसको समाप्त कर देगा। और यहाँ क्या है कि इन संख्याओं से लघुत्तम समापवर्तक को हम विभाज्य कर देंगे तो इसको समाप्त कर देगा। समापवर्तक महत्तम समापवर्तक होता है, ये उन संख्याओं को समाप्त कर देगा। लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ये खुद समाप्त हो जाएगा उन संख्याओं से विभाजित करने पर। हमारा अगला टॉपिक है भिन्न का लस्य। भिन्नों का लस्य इस तरह से निकालते हैं। अगर भिन्न का लस्य पूछा है तो पहले उसके अंश का लस्य निकालेंगे, फिर उसका बटे उस हर का मस्य। याद रखना है भिन्न का अगर लस्य पूछता है तो उसके अंश यहाँ है 3/5, 7/10, 8/5। यहाँ इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो पहले 3, 7, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 7 एकम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4, दूने 8, त्रिक 24, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168। अब 5 5, 10, 5 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो महत्तम 5 होगा और लघुत्तम 168 होगा। तो 168/5, 3/5, 7/10, 8/5 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा 168/5। अगला फार्मूला है भिन्न का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। फार्मूला है भिन्न का मस्य बराबर अंश का मस्य बटे हर का लस्य। अंश का पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, फिर उसके हर का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। 7/20 एग्जाम्पल देखते हैं। भिन्न के अंश का मस्य देखते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42। फिर इसके बाद 7 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्याएं कट रही है, तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 7 और हर का लघुत्तम समापवर्त्य 20, 30, 40 का 2 दहम 20, 2 15 30, 2 20 40, 2 5 10, 2 दहम 20, 2 5 10, 5 3 5 15। फिर करते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूना 4, दूने 8, त्रिक 24, 25 124, 25 120 आएगा। तो हर का लस्य 120 आता है और अंश का मस्य 7 आता है। तो 7/20, 21/30, 42/40 भिन्न का महत्तम समापवर्तक 7/20 निकालने पर आ रहा है। अगला सवाल हमारा है जो कि टेट 2016 में आया हुआ है। 14/33, 21/22, 42/35 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसमें पहले
अंश का म से निकालेंगे 14, 21, 42 का महत्तम समापवर्तक 14, 21, 42 का कोई ऐसा गुणनखंड जो तीनों संख्याओं को काट रहा हो। तो यहाँ 7 दूने 14, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42। फिर उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को काट सके, तो इस वजह से 14, 21, 42 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा। लघुत्तम समापवर्त्य 33, 22, 35 का लघुत्तम समापवर्त्य 2, 11 में 22, 3, 11 में 33, 5, सॉरी यहाँ 35 नहीं है 55 है, 2016 में आया है। 5, 11 में 55, फिर काटते हैं 11 से, 2, 3, 6, 5, 30, 11 में 333, 330 आएगा। 33, 22, 55 का लघुत्तम समापवर्त्य 330 होगा। 14/33, 21/22, 42/55 का महत्तम समापवर्तक 7/330 आएगा। ये सवाल 2016 में आया है, ये रिपीट भी हो सकता है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। 14, 21, 42 का महत्तम समापवर्तक 7 आएगा, जो कि 7 से तीनों संख्याएं विभाज्य होंगी पूरी तरह से। और 33, 22, 55 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 11 से काटते हैं। तो पहले 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 गुणे 11, 11 तिया 33, 0 का 0 उतार देंगे, 330 आएगा लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक 7 आएगा, 7/। अब हम देखते हैं ट्रिक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। 24, 30, 42 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए एक ट्रिक है कि इन तीनों संख्या में सबसे छोटा अंतर 24 और 30 के बीच का अंतर है 6। सबसे छोटा अंतर महत्तम समापवर्तक होगा या उसका गुणनखंड होगा। तो पहले हम 6 देखते हैं। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42। तो 24, 30, 42 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। दोस्तों ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। 30, 42, 135 का मध्य। इनमें 30 और 42, अब इसका अंतर निकालेंगे तो ज्यादा आएगा, इसलिए इसका अंतर निकालते हैं। सबसे छोटा अंतर तो 12 आएगा। 12 अब बताए थे कि सबसे छोटा अंतर होगा या उसका गुणनखंड होगा। तो 12 का गुणनखंड होगा 1, 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। तो हम देखते हैं बारी बारी से बड़े की तरफ से। 12 से इसको डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 6 से होगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, ये नहीं कटेगा तो ये दोनों नहीं हो सकता। अब 4 से देखते हैं। 4 से देखते हैं, 4 सत्ते 28, 4 38, ये नहीं हो रहा है। अब 3 से देखते हैं। 3 दहम 30, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो इस वजह से 3 से जब तीनों संख्याएं विभाज्य हो रही हैं तो 30, 42, 35 का महत्तम समापवर्तक होगा 3। देखते हैं 30, 42, 35 में सबसे छोटा अंतर 12 है। 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 में से कोई हो सकते हैं। 3 चौक 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। तो सारी संख्याओं में बड़े संख्या की तरफ से हम काटते हुए आते हैं। अगर कोई इन तीनों संख्याओं से नहीं कटा
कोई ना कोई संख्या। अब 3 से कटा है तो इस वजह से 3 महत्तम समापवर्तक होगा। अगला है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य के लिए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है 10, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य। 10, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें ट्रिक यही है कि इन तीनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है या तो वो स्वयं होगी या उसका गुणज होगा। जैसे 15 के गुणज होंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। इन संख्याओं का लस्य जरूर इसका गुणज होगा। देखते हैं 10 से पहले हम काट के देखते हैं कि कौन संख्या कट रही है। 10 से 15 तो नहीं कटेगा, 30 तो कटेगा, 12 से 30 नहीं कटेगा। अब 10 से 45 देखते हैं, नहीं कटेगा। अब 10 से 60 देखते हैं, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। तो इसमें 12, 10, 12, 15 तीनों संख्याएं 60 को पूरी तरह से विभाजित कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या 15 का गुणज 15, 30, 45, 60, 75। इन्हीं संख्याओं में से इन संख्याओं का लस्य होगा। तो इन संख्या पहले की तरह हम ट्रिक पे देखते हैं। 8, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त्य में सबसे बड़ी संख्या 18 होगी। 18 का गुणज 18, 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72। इसी तरह से इसका गुणज ही इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। सबसे बड़ी संख्या होगी 18, या तो स्वयं 18 होगा या 18 का गुणज होगा। अब चेक करते हैं, 8 से 18 काटेंगे तो नहीं कटेगा। 8 से 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 छंग 48, नहीं कटा। 8 से 54 काटेंगे तो नहीं कटेगा। 8 9 72, 12 छंग 72, 18 चौक 72, 8 9 72, 12 चौक 72, 18 3 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पे 8, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 होगा।